क्योंकि पहले ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता था और किसी बिचौलिया यानी दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, तो उनकी मदद से ये योजना का लाभ लाभार्थी ले पाते थे। तो लेकिन अब इसको यूपी सरकार ने इसको ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन ही फॉर्म आप इसको भर सकते हैं। आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कन्या सामूहिक विवाह योजना का जो फॉर्म है अब उसको ऑनलाइन कर दिया है। अब आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म है उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सामूहिक विवाह योजना के बारे में हम जानेंगे और इसका फॉर्म हमें कैसे ऑनलाइन करना है वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ। देखिए यहाँ पे एक नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। आप ये पोर्टल देख सकते हैं, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस पोर्टल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसको डायरेक्टली ओपन कर लीजिएगा। ऑफिशियल लिंक है ये। तो हमें इस वेबसाइट पे आना है। तो सबसे पहले देखिए हम इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए इसका एक नोटिस दिया गया है, हमें इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बारे में समझ लेना है। तो देखिए इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो टोटल खर्च किया जाएगा वो 51,000 रुपए की धनराशि इसमें खर्च की जाएगी, जिसमें कि 35,000 रुपए की धनराशि कन्या के खाते में, यानी कन्या के जीवन यापन के लिए उसके खाते में इसको हस्तांतरित किया जाएगा। यानी कि 35,000 रुपए की जो धनराशि आपको उस बैंक खाते में मिलेगी। और 10,000 रुपए का जो भी सामग्री होगी वर वधू के लिए, वो सामग्री उसमें 10,000 रुपए तक की सामग्री दी जाएगी। और जो 6,000 रुपए का जो खर्चा होगा वो समारोह में जो आयोजन किया जाता है उसमें खाने पीने के खर्चे में इसको जोड़ा जाता है। तो इस तरह से 51,000 रुपए का टोटल खर्च किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें 35,000 रुपए कन्या को खाते में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक मेन चीज इसमें ये दी गई है, हमें इसको बहुत अच्छे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता शर्तें जो रखी गई हैं इसके लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता मानदंड तय किए हैं, जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो देखिए हम सबसे पहला जो दिया गया, कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। यानी कि जो कन्या के माता पिता हैं वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, ना कि किसी अदर स्टेट के आके जैसे रहने लगे वो नहीं। तो दूसरा यहाँ पे दिया है, कन्या या कन्या के अभिभावक निराश्रित या निर्धन तथा जरूरतमंद हो, यानी कि वो इस योजना के लिए पात्र हो। तीसरा यहाँ पे दिया, देखिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो। यानी कि जो आपके परिवार की इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो आपको 2 लाख रुपए तक का बनवाना होगा, जो कि 2 लाख रुपए बहुत होता है, आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। यानी कि जब पुत्री की शादी की जाएगी उस डेट तक पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए या उससे अधिक हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे। यानी कि इसमें आधार कार्ड भी आयु की पुष्टि करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, अगर जन्म प्रमाण पत्र या कोई शैक्षिक डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है तो हम इसमें आधार कार्ड भी लगा सकते हैं एज प्रूफ के लिए। अगला पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए कि कन्या विवाहित हो अथवा विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हो, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, उसका पुनर्विवाह किया जाना हो। देखिए अगला यहाँ पे दिया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो SC ST OBC वगैरह हैं उनको अपना यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। अगला देखिए यहाँ पे, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री या दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर कन्या निराश्रित है या विधवा महिला की पुत्री है, हैंडीकैप अभिभावक की पुत्री है या खुद हैंडीकैप है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि उनको सबसे पहले उनको लिया जाएगा। इस पोर्टल में देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन करे का एक लिंक दिया गया है, हमें इस पे क्लिक करना होगा। आवेदन पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ हमारे पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में भी हमें कुछ दिया गया है। यहाँ पे आवेदन पत्र के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया है, इस पे हमें क्लिक करके आवेदन पत्र को भरना है। और यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करने के लिए भी एक लिंक दिया गया है। यानी कि
आप इसको आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया केवल वही आवेदन संशोधित किए जा सकते हैं जिनको एसएमएस गया, यानी कि जिसके मोबाइल पर मैसेज जाएगा वही इस आवेदन पत्र में संशोधित कर सकता है। देखिए आवेदन करने से पहले देखिए यहाँ पे एक नोटिस दिया, हमें इसको पढ़ लेना है अच्छे ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सभी महिला प्रार्थी इस लिंक पर क्लिक कर के अपना आवेदन भर सकते हैं। नियम अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी बालिक, कन्या या एवं महिला ही आवेदन कर सकती है। इसके लिए उसका आधार नंबर होना आवश्यक है। आवेदन के समय लगने वाले सभी दस्तावेजों को उन्हें पूरा करना होगा। आवेदन के सफलतापूर्वक भेजे जाने पर उनको वेरीफाइड मोबाइल पे उनके फॉर्म की स्थिति यानी उनका स्टेटस एसएमएस के द्वारा पता चलता रहेगा। कन्या विवाह के उपरांत अपना प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जब विवाह होने के बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट है आप वो यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दी गई है। तो चलिए चलते हैं, देखिए इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिंक पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब में हमारा जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो फॉर्म ओपन हो चुका है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। आपको कन्या का 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आधार के अनुसार नाम दर्ज करें, यानी कि जैसा आधार कार्ड में कन्या का नाम है वो नाम एज इट इज यहाँ पे टाइप करना है। और आधार के अनुसार हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। जो भी कन्या की आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। जो मोबाइल नंबर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया है, आपको इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको इसमें डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो आपका आवेदन फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए आप फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फैमिली आईडी आ जाती है। फैमिली आईडी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी फैमिली आईडी आधार में लिंक होगी वो उसने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। आपको यहाँ पे फैमिली आईडी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जनपद का जाता है। तो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं तो वो जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि ग्रामीण एरिया से हैं तो ग्रामीण एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। शहरी एरिया से हैं तो शहरी एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अगर ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको विकास खंड आपको यानी कि अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा आप जिस ग्राम पंचायत से हैं तो आपको वो ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और जो भी आपका गाँव लगता है वो गाँव आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड का नंबर है तो आप राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आवेदक का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो आपने आवेदक का नाम यहाँ पे डाला है। आवेदक जो भी होने वाला है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। पुत्री या पुत्री को खुद आवेदक बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। तो जिसके नाम से आप फॉर्म बने उसके आवेदक जो भी रहने वाला है उनके आवेदक का यहाँ पे आपको पिता या अभिभावक का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। आवेदक की जो भी माता हैं उनको आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, उसकी माँ का नाम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले डाल दिया। अब जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। SC ST जो भी आप यहाँ पे लगते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय, यानी कि जो परिवार की फैमिली की वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। जो भी इनकम सर्टिफिकेट है आपकी जितने यानी कि 1,00,000 की 42,000 40,000 जो भी आपकी इनकम है वो इनकम आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे देखिए फिर से ये परिवार के बीपीएल कार्ड का क्रमांक पूछा, अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए, वरना इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे एड्रेस का। तो आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस लगता है वो आप कंप्लीट एड्रेस इसमें डाल दीजिएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है बैंक का। आपके पास जो भी आपकी बैंक है आप वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे भी आपकी बैंक लगती है वो बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। IFSC कोड जो भी आपका लगता है तो वो IFSC कोड अपनी बैंक की पासबुक पे देख लीजिएगा और आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे भी आपकी बैंक लगती है। तो अगला ऑप्शन देखिए, आप देखिए बैंक पासबुक फ्रंट पेज। जो बैंक की पासबुक का पहला पेज है आपको उसकी PDF बना के यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पे 300 KB तक आपको ये फाइल अपलोड करनी है।
अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया आवेदिका का फोटो। जो भी इसमें आवेदक है उसका आपको फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है 100 KB तक का JPG क्वालिटी में, और आवेदिका का हस्ताक्षर आपको यहाँ पे 100 KB तक का आपको अपलोड कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींच के आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का हमसे विवरण पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र की जो फाइल बनानी है PDF में बनानी है, और 300 KB तक की फाइल हमें बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक हमें उसमें एंटर कर देना है, और आय प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र है वो हमें इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया है, तो जाति प्रमाण पत्र हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र की PDF फाइल हमें यहाँ पे अपलोड करनी है, उसका भी आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र नंबर हमें इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद देखिए वर पक्ष का विवरण हमसे पूछा जा रहा है, तो वर का नाम जो भी है रहने वाला है वो आपको इसमें एंटर करना है। वर का मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा गया है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, और जो वर के पिता हैं उनका नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। वर की माता का नाम हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, और वर की जो जन्म तिथि है यानी कि लड़के की जो जन्म तिथि होगी वो हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, और उसकी आयु का प्रमाण पत्र हमें यहाँ पे 300 KB तक की PDF फाइल में बना के डालना है। जो आयु प्रमाण पत्र में आप यहाँ पे देखिए डाल सकते हैं, आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, या पैन कार्ड, या पहचान पत्र, या जन्म प्रमाण पत्र। आपको सारे मैंडेटरी नहीं है, आप इनमें किसी एक को ही आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा उसकी PDF बना के। आधार कार्ड सिंपल है, आधार कार्ड भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। व्यवसाय क्या करता है वो लड़का, तो आप उसको यहाँ पे वेबसाइट में डाल देना है, और वर्क की फोटो आपको यहाँ पे लगा देनी है। अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे निवास स्थान का, तो एड्रेस आपको डालना है। वर्क का एड्रेस आपको इसमें डालना पड़ेगा, जहाँ पे भी आप इस लड़की की शादी करना चाहते हैं वहाँ का वर्क का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। उसका स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अदर स्टेट से तो अदर स्टेट का भी यहाँ पे चल जाएगा, उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पे चल जाएगा। जिला जो जिला लगता है वर्क का वो जिला आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ग्रामीण एरिया, शहरी एरिया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अगर यदि कोई लड़की विधवा वगैरह हो गई है तो उसका फॉर्म है, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर लीजिएगा, वरना इसको ऑटोमेटिकली तीसरा वाला सिलेक्ट रहेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन को चेक करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे इसको टिक करना है। उसके बाद टिक करने के बाद आपको सारा फॉर्म भर जाएगा, तो सारा फॉर्म को आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारी डिटेल फिल हो जाने के बाद आपको फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको इधर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद देखिए आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको इस तरह से आपको एक प्रिंट आउट आपको दिख जाएगा, आपकी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और आपको फॉर्म का नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के जरिए भी आपको SMS आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है, इसमें नीचे जाना है। आपको नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे दिया गया प्रिंट का, और यहाँ पे अपडेट डिटेल का। यदि आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप इसको अभी भी संशोधित कर सकते हैं, वरना आप इसका प्रिंट आउट यहाँ से लीजिएगा और प्रिंट आउट निकलवा के सेफ रख लीजिएगा, आपको फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस इस तरह से हम अपनी कन्या सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में